बिहिल फखीर अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाह मौलाना रसूल। मैं मुनासिब नहीं बल्कि ज़रूरी यही समझता हूँ कि काबे के बदरुद जा अल्लाह की पाकी बयान करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो करीम रब है, सुभान अल्लाह, बड़ा करीम रब है जिसने हम पे करम फरमाया। सुभान अल्लाह। कुरान में कहता है, ऐ महबूब मैंने तुम्हारी उम्मत के पिछले और अगले गुनाह माफ कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने हमें गुनाहों से पाक करने का वादा किया। उस रब की पाकी बयान करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पाक अल्लाह की जात है ना। काबे के बदरुद जा, सुभान अल्लाह, तैबा के शम्सुद्दुहा, सुभान अल्लाह, वो इमामुल अंबिया, सुभान अल्लाह, शाफ़ए रोज़े जज़ा, काफ़ए जुमला बला, वो महबूब किबरिया, वो हबीब रब्बुल औला, यानी वो आका जो गुंबदे खदरा में आराम फरमाते हैं। हम ही आका जो गलियों से पानी के चश्मे बहाते हैं। हम ही आका जिन्हें देखकर दर्द खुद झुक जाते हैं। हम ही आका जो पत्थरों पे नक्शे पा कर देते हैं। हम ही आका जिन पर बादल अपना साया करते हैं। हम ही आका जो शराबियों को पाक पास कर देते हैं। हम ही आका जो अली से बेकसा चार असासे तर्जमंदा फखरे रसूला मालिक हक कौनैन में अनोखी और निराली शान वाले वो आका जो दाई हलीमा के दुल्हारे हैं। वो आका जो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले हैं। वो आका जो मुरादे गरीबों की बरलाने वाले हैं। वो आका जो सनतुल अश्बिया है। वो आका जो अहमदे मुजतबा है। वो आका जो सरवरे कौनो मका है। वो आका जो आसमां की तरफ देखे तो मौला की बना। वो आका जो सिया रात में मुस्कुराते तो चांद को शर्मा जाए। वो आका जो रुपये दुखने हटा दे तो सूरज की आंखें चुटिया जाए। वो आका जो अपने पैरों को फैला दे तो कलिए फूलों में तब्दील हो जाए। वो आका जो औलादे आदम का फख्र है। वो आका जो कश्ती नूह की हिफाजत का राज है। वो आका जो ईसा और मूसा के इंतजार की महराज है। वो आका जो मुरादे कल्बे खलील है। वो आका कि जिसके सर पर इमामत का सहरा सजाया गया। वो आका कि जिसको महराज का दूल्हा बनाया गया। वो आका कि जिसके कदमों का तोबल यहाँ पे गया। वो आका कि जिसके सजदे को महराब काबा झुकी। वो आका जो सबबे वजूद कायनात है। तो आओ उस रसूल अरबी की बारगाह में जिस बना में कि जिसके चेहरे के लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है बद्दुहा, जिसकी जुल्फों के लिए कुरान पुकार उठा वल्लैली इज़ा सजा, जिसके सीने अतर के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा अलम नशरह लका सदरक, जिसके जिक्र के लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है बरा फाना लका ज़िक्रक। किसान कुरान को जिस तरह बयान करता है इन हमार सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जिसके इल्म पर खजाने के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा इन्ना आतैना अल कौसर। रसूल अरबी की बारगाह में इस बना में कि जो इसका उसका तुम्हारा हमारा आका मौला बन जा यावर सरवर दिलबर गमख्वार गमगसार महसिन यासीन ताहा मोहम्मद मुमज्जद है। उस रसूल अरबी की बारगाह में इस बना में ए आशिकान मुस्तफा बावाज़ बुलंद दुश्मन में नजराना पेश करिए। बड़े या रसूल अल्लाह।
दिल को है फिक्र किस तरह मुर्दे जिलाते हैं हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ शाह इमाम मोहम्मद रज़ा का फादिल बरेलवी रहमत की ज़ात पर। मेरे इमाम कहते हैं कि दिल को है फिक्र किस तरह मुर्दे जिलाते हैं हुजूर। ऐ मैं फिदा लगा के ठोकर इसे होता। वाह वाह क्या कह रहा है, सुभान अल्लाह। सारे जिंदा है ना, और सुन्निया बोलो ना, जिंदा है। सारे जिंदा है। मेरे इमाम क्या कहते, जान दे दो, जान दे दो वादे दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया जब ये बेरंगी दुनिया छोड़कर ईमान वाला मोमिन जब कब्र में आएगा ना तो मैं उसे अपना जलवा दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह। इमाम कहते जान दे दो वादा है दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शहजादा इमाम मोहम्मद रज़ा क्या कहते हैं, क्या बात है, वाह। इस पे भी तो जुड़ा है। फरिश्ते पूछते हो मेरा दीन ईमान, लो देख लो रूह तस्वीर यार आंखों। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या मसला है? फरिश्ते जो पूरे मेरा दीन व ईमान सारा लो देख लो रूह तस्वीर यार आंखों। जब बात बनती गई ना तो फिर उसके भी जानशीन की बात सुन लो। उन्हीं की जान। क्या कहते हैं शायद ताजुशर है, सुभान अल्लाह। सारा तवज्जो। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। आपकी, सुभान मेरा अल्लाह। आपकी, ये नहीं कहते उनकी, उसकी नहीं। ये लिखने वाले के सामने मुस्तफा को पाया। आप जब हुजूर की महफिल में बैठो ना तो फिर दीदार में, तसव्वुर में, हर हाल में, ख्याल में, गुमान में, ये महफिल मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह। हुजूर की महफिल में फिर बैठो तो ये ख्याल रखे कि फिर हुजूर सामने, और जिस तरफ निगाह उठाओ मुस्तफा नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी तलअत को देखा तो जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आपने। आका हमारा जीना भी आपके लिए, हमारा मरना भी आपके लिए। सुभान। जब ना ये हाफिज कुरान या दस्तार बनवाते थे तो एक बात याद आई। जब शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह के पोते औरंगजेब आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे जब हाफिज हुए तो कहा जाओ दादा से कह कर आओ कि आप हाफिज हो गए, मुबारकबादी दो। जब आपके पोते आपके पास आए कहा दादा मैं हाफिज कुरान हो गया, तो बादशाह कहते हैं कि जाओ कि मुबारकबाद तुम्हारे बाप को, तो वो जन्नती हो गया, मेरा क्या है। जिसका बेटा हाफिज कुरान होता है वो माँ बाप को अल्लाह जन्नती कर देता है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। ठीक है दादा। औरंगजेब आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के पास है, का दादा ने ये जवाब दिया, अच्छा कहाँ, आपने कुरान उठाया, पढ़ना शुरू किया, मगरिब हुई, रमजान का चांद नजर आया। सुभान अल्लाह। कहते पहले दिन तरावी में पहला पारा सुना दिया, दूसरे दिन दूसरा सुना दिया, तीसरे दिन तीसरा सुना दिया, महीना पूरा हुआ सारा कुरान सुना दिया। ईद का दिन था, का बाबा तेरा बेटा हाफिज कुरान हो गया, का बेटे मुबारक तूने मुझे जन्नती कर दिया। क्या कहना। और दिल इसलिए भरा था, दिल इसलिए भरा था, अल्लाह इनके वालिदैन को सलामत रखे, अल्लाह उनके उम्र दराज करे। आमीन।
हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ैल अल्लाह इन लोगों को फ़ख्र ख़ानदान बनाए, सुकून क़ल्ब बनाए। आमीन। इनके वालिदैन ने इनकी दस्तारबंदी भी देखी। जिनके माँ बाप है ना, उनकी कदर कर लो, नाफरमानी से बच जाओ। ये दो रहमत के साए जिनके सरों पर है वो कमाल करते हैं। तकरीबन 10 साल होने आ गए, तकरीर करता हूँ, तख्त रसूल पर बैठा हूँ। जिंदगी में एक मलाल हमेशा रहता है कि काश मेरे वालिद या वालिदा मुझे देखते कि मैं भी तख्त रसूल पर बैठा हूँ, मैं भी बयान करता हूँ, मैं भी हुजूर की बातें सुनाता हूँ। सारी जिंदगी ये मलाल है। अपने वालिदैन का अदब करें। वो कहे ना कि दिन है रात में तो कहो हाँ माँ दिन है, वो दिन में कहे रात है तो कहो हाँ माँ रात है। उनकी नाफरमानी न करो। किसी के वालिदैन अगर किसी से नाराज हो जाए और वो बच्चा मर जाए ना, मेरे आका फरमाते वो ईमान सलामत लेके नहीं मरता। अपने वालिदैन का अदब करें। अगर उन कोई बंदा किसी के वालिदैन किसी से नाराज है तो सुने, अगर एक हाथ पर 7 अल्लाह के वो वली जो मकबूल है, दूसरे हाथ पर 7 ऐसे वली बैठ जाए जो विलायत पे आला मकाम रखते हैं, वो 14 वली बैठ कर अगर उस बंदे के लिए दुआ करे और उससे अगर उसके माँ बाप में कोई नाराज है, फरमाते हैं कि अल्लाह उन 14 वलियों की दुआओं को रायगा कर देगा, फकत इसलिए कि उससे उसके वालिदैन नाराज हैं। पीरों की बारगाह में जाते हैं, औलियाओं के मज़ार पे जाते हैं, लेकिन वालिदैन नाराज हैं। वालिदैन को मना लें। अल्लाह ताला हर जगह कामयाबी अता करेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बहुत करम फरमाता है ना, बहुत करम फरमाता है, तो फिर उनके घरों में हाफिज कुरान और आलिम दीन पैदा करता है। अपने रब के करम से महरूम न रहे, अपने औलादों को आलिम बाअमल बनाए, हाफिज कुरान बनाए, खुद भी जन्नती हो जाए। सुने, अगर कोई बंदा हाफिज कुरान बनता है, एक रिवायत से कि उसके वालिदैन जन्नती, अल्लाह उनके वालिदैन को बख्श देगा। दूसरी रिवायत से कि उसकी 7 पुश्तें बख्शी जाएगी। और अगर कोई बंदा आलिम बाअमल बनता, आलिम दीन बनता है, कहते हैं उसकी 70 पुश्तों को अल्लाह बख्श देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी औलादों को हाफिज कुरान भी बनाए, आलिम दीन भी बनाए, वारिसुल अंबिया भी बनाए। देखें, हमने दुनियावी पढ़ाई में बहुत करी, बिजनेस बहुत करवाया, लेकिन इल्म दीन नहीं दिया। इसकी वजह है कि आज हम परेशान हैं। आज हम परेशान हैं। बात आगे करनी है, कुछ बातें खुलासा पेश कर दूं और आगे बढ़ जाऊं। जो मेरी तकरीर है उस पर आ जाना है। मैंने आयत करीमा पढ़ी, वारफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बढ़ा दिया। ऐ अल्लाह कितना बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, का इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि तेरा रब हूँ मैं, रब होकर महबूब में तेरा जिक्र कर। सुभान अल्लाह, बात ही खत्म कर दी। आए हाय वाह वाह, बात ही खत्म कर दी। आए है वाह। छोटा बड़े का जिक्र करे समझ आता है, लेकिन रब किसी का जिक्र करे। महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बढ़ा दिया। कोई बंदा महबूब की शान बयान करे, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 10,000 साल, लाख बरस तक अगर महबूब की शान बयान करता रहे और कुरान खोले तो कुरान यही कहता है, महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बढ़ाया। सुभान अल्लाह। महबूब की शान खत्म ही नहीं होती, खत्म ही नहीं होती। इस पर आला हज़रत कहते हैं, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाई है, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। वाह वाह, हर नस्ल अजीज़ान गिरामी, कुरान बिस्मिल्लाह के बे से लेकर बन्नास के सीन तक महबूब की शान है। अल्लाह ने महबूब की शान बयान। अब ये महबूब की शान सीनों में लेकर बैठे हैं। अल्लाह हमारे सीनों को भी मुनव्वर करे। सुभान अल्लाह, आमीन। ये रजब का महीना,
रजब मुरज्जब का महीना, इसमें बड़ी बड़ी हस्ती के उर्स आते हैं। महबूब को मेराज इस महीने में मिले। बोले ना सुभान अल्लाह। वो 1,24,000 अंबिया किराम हुए कमोबेश, किसी को महबूब जैसी मेराज नहीं हुई। और सिद्दीक़ अकबर हमारी मेराज बताते हैं, सुनना। सिद्दीक़ अकबर नाम सुन के इतना धीरे, वो यार मुस्तफा, वो जान निसार है मुस्तफा, वो यार मजार है मुस्तफा, वो गमख्वार है मुस्तफा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, वह विलायत में सबसे ऊंचा आला मकाम सिद्दीक़ का है। सहाबा में सिद्दीक़ अकबर के मकाम तक कोई न पहुंचा, और कयामत तक हुजूर की उम्मत में कोई है ही नहीं जो मकाम सिद्दीक़ तक पहुंचे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मकाम तक कोई न पहुंचा न पहुंचेगा, क्योंकि बाद अंबियाओं का मकाम शुरू होता है। बड़ी बकवासें करने लगे लोग। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला का उर्स भी इसी महीने में, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का उर्स भी इसी महीने में। सुभान अल्लाह। तो सारे सुन लिए ना, शिया भी हो तो हमारे जूते से अरे ये कुत्ते बड़ी बकवासें करते हैं, अल्लाह माफ करे इनको। कुत्ता को तो कुत्ते की तौहीन है, वो भी नाराज हो जाए। मैं बता रहा हूँ हकीकत है, ये बात हकीकत है। कुत्ता गुस्ताख नहीं हो सकता, कुत्ता कुत्ता तो हो सकता है पर गुस्ताख नहीं हो सकता, समझे? ये सहाबा के गुस्ताख, ये तब्दीली जलील। हाँ, मेरे आका ने कहा है कि मेरे सहाबा का गुस्ताख जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है, तो ये जहन्नमी कुत्ते हो सकते हैं। जब ये महीना आता है तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में बकवास करना शुरू कर देते हैं। फिर ना देखे तारीख बगदाद मशहूर किताब है और मोतबर किताब है। इसमें लिखते हैं हजरत ज़बीहा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबाओं का पर्दा है। समझ जो है क्या फरमाता, ये सहाबा का पर्दा है जो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की शान में गुस्ताखी करेगा, यानी सहाबा के पर्दे को चाक करेगा, उसे फाड़ेगा, उससे पार होगा, यानी आगे वो और सहाबा की शान में गुस्ताखी करेगा, यानी वो अपनी जलील हरकत करेगा। तो जिसने भी हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की वो आगे आएगा। और अब लोग खुल के भौंकने लगे, बकवासें करने लगे। उस पर मेरे मुरीदों के फोन आते हैं, हजरत वो फलाने बंदे ने साहबी की शान में गुस्ताखी की तो हम क्या करें, वो फलाने वो सही साहब है, आप हमें तो आला सैयदों का भी सिखाया है। सैयदों की जूतियां हम अपने सरों में ताज बना के रखे तो कर तमाम उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आले रसूल का अदब वाजिब है। लेकिन सुने, किसी सैयद साहब को ये अथॉरिटी पावर अल्लाह ने नहीं दिया, क्या हुजूर की बारगाह से ये पावर नहीं मिला कि वो हुजूर के सहाबी की शान में गुस्ताखी करे। अब फोन आते हैं तो हम क्या करें, अरे करना क्या है, पहले मार फिर फोन कर। अब उन्हें सबक सिखाए, बातें बहुत हुई, समझाना बहुत हुआ, अब पहले मारा जाएगा फिर बात की जाएगी। क्यों भाई, क्यों? अगर तुम्हें तुम्हारे बाप यजीद की लगती है तो हमें भी हमारे आकाओं की लगती है भाई। मेरे इमाम कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हो रहा, अरे कैसे कैसे आकाओं का बंदा हो रहा, बोल बाले मेरी सरकार। हम किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम खाते मुस्तफा का है। और मुस्तफा के गुलामों की बातें अच्छी हो तो ठीक है, बुरी हो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते और करेंगे भी नहीं इंशाअल्लाह। ये और चीज़ है कि हम कम इल्म लोग हैं, ये और चीज़ है कि भाई हमारा अमल नहीं है, लेकिन इश्क तो है ना। अब कहीं नशेड़ी गंजेड़ी आ जाते हैं, देखते कौन आता है। अबे वो नामर्दे सुन, अगर तेरा शराब का नशा है तो हम पर भी हुजूर की मोहब्बत का नशा है।
मेरा नशा उतरेगा, हमारा नशा तो कब्र में भी साथ चलेगा। हमारे लोगों को ना हाथ इधर करने में शर्म आती है, लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाने में शर्म आती है। ये बैरल मार्केट में उलमाओं ने बड़ी मेहनत की, आवाम ने बड़ा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से म्यूजिक बंद हो गया, है ना। लेकिन कुछ लोग नाचने के लिए झगड़ा करते हैं, नहीं नहीं हम तो हिजड़ों की तरह नाचेंगे। असल में हमें तो हिजड़ों की तरह नाचना है। देख लीजिए कौन मौलाना आते हैं। अबे मौलाना को बुज़दिल ना समझे, मौलाना ने दस्तारे बांधी, दाढ़ी रखी, इसलिए कि तुम्हें संभाल सके, दीन का ठेका ले सके। अगर तुम ये समझते हो कि मौलाना खामोश है तो खामोश नहीं, उन्हें दबा कर रखा गया, उन्हें अखलाक सिखाए गए। अगर वो अपनी जात पे उतरे तो घर में घुस के मार क्योंकि तुम्हारे पास पावर होगा, तुम पुलिस के मुखबर होंगे, तुम किसी नेता से दोस्ती रखते होंगे, तुम्हारी पीठ कोई नेता होगा, कोई पुलिस ऑफिसर होगा, लेकिन मौलानाओं की पुष्पनाई करने वाला अल्लाह उसका रसूल है। तुम जंगे नाचने के लिए करते हो, तुम झगड़े नाचने के लिए करते हो, तुम म्यूजिक बजाने के लिए झगड़ा करते हो। क्या बर्थडे पार्टी है, शादी का मसला है, हमारे अरमान है तो सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करने वालों के भी अरमान है कि हम अल्लाह के रसूल के लिए जान दे भी सकते तो ले भी कोई बंदा दादागिरी ना करे, कोई बंदा दादागिरी ना करे। दादागिरी इसे कहते हैं, दादा की मानी पोते का ख्याल रखे। और देखे ना घर में भूखा कौन है, किसने कपड़े नहीं पहने, किसके घर में अनाज खत्म हो गया वहां पहुंचा है, इसका नाम दादागिरी है। लुखागिरी ना करे। ये जो दादागिरी चलती है लुखागिरी कहा जाता है, दादागिरी नहीं। दादागिरी तो हर किसी का ख्याल रखने को कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा ज़ाकिर हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात बैठ जाएं, बैठ जाएं। हज़रत की तकरीर बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, आप उनको गौर से सुने, समाप्त करें। बैठ जाइए। निजाम साहब, चांद साहब, निजाम साहब, ये इधर जो ये लोग हैं, सुनिए हेलो, ये इधर जो लोग, चांद साहब, हाँ उधर जो लोग हैं उन लोगों को बैठाइए, अल्लाह का शुक्र है कि ये सारे के सारे आशिक रसूल है, वो खड़े भी सुनते अल्हम्दुलिल्लाह।